हिमालय की दिव्य वनौषधियों में आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी औषधि के संदर्भ में जिसके विषय में प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि लोग, हमारे मनुष्यों ने बहुत वर्णन किया और उसका उपयोग भी किया। और आज भी सुदूर हिमालयी क्षेत्रों के अंदर जिस पौधे को बहुत आयत में प्रयोग किया जाता है और जिसके औषधीय गुणों से लगभग सभी लोग परिचित हैं, ऐसी दिव्य औषधि है अतीस। अतीस का जो पौधा होता है वह लगभग हिमालयी क्षेत्रों के अंदर 8-9 हज़ार फीट से ऊपर ही यह पाया जाता है। आयुर्वेद के अंदर उसकी बहुत ही ज़्यादा महत्ता है। विशेष करके अतीस का जो प्रयोग है वह किसी भी तरह की कमजोरी है, वीकनेस है, शिथिलता है, उसके लिए उसका विधान किया गया है, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अतीस मीठी और अतीस कड़वी होती है, तो उसमें से जो मीठी अतीस होती है उसका ज़्यादा औषधीय प्रयोग किया जाता है। मैं यही बताने चाह रहा था कि मेरी माताएं और बहनें, चाहे वो छोटा सा बच्चा से बड़े से बच्चा तक, यदि आप चाहती हैं कि बहुत ऐसी कोई चीज़, कोई ऐसी वनस्पति आपको बता दी जाए जिससे बच्चों के संपूर्ण रोगों को समाप्ति के लिए, आयुर्वेद के अंदर अतीस को सर्व रोग हर कहा गया है कि सारी बीमारियों को दूर करनी हो तो अतीस का सेवन कराइए। तो छोटा बच्चा हो तो उसको एक रत्ती मतलब लगभग 1 ग्राम का 8वां भाग बहुत थोड़ी मात्रा में अतीस को घिस करके थोड़ा सा मधु मिला करके चटा देने से जो छोटे बच्चों की जो समस्याएं हैं ठीक हो जाएंगी। फिर जब बड़ा बच्चा हो जाता है तो थोड़ी सी मात्रा बढ़ा सकती हैं, शहद के साथ इसको चटा दीजिए। तो इससे जो इंडाइजेशन है, जो आंतों की प्रॉब्लम है, जो बच्चों को समस्या होती है दांत निकलते समय, समस्या होती है इन्फेक्शन की, समस्या होती है वायरस और बैक्टीरिया की, किसी भी तरह से एलर्जिक प्रॉब्लम्स और दूसरी चीज़ें, और बच्चों को यदि अतीस का पाउडर खिला दिया जाए बहुत ही लाभकारी प्रयोग है। और छोटे बच्चों के लिए इसकी मात्रा है लगभग 1 ग्राम का 10वां अंश, यानी लगभग मात्र 100 mg। छोटे बच्चा जो दूध पीता हुआ बच्चा है वह 100 से 150 mg यानी कि 1 रत्ती के लगभग मात्रा इसकी देनी चाहिए। इससे ज़्यादा ना दें क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। दिन में 2 बार से 3 बार चटा सकती हैं। ये बहुत ही दिव्य औषधि है। जो बड़े लोग हैं, जो संपूर्ण वयस्क लोग हैं, उसके लिए भी लगभग 1 ग्राम की मात्रा है अतीस की पूरी मात्रा। तो उस तरह से आप दूध में या दूसरा जैसे कोई अश्वगंधा है, शतावर है, जो पौष्टिक वाले जो पदार्थ हैं, जो ताकत देने वाले जो दूसरी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं, उनमें मिलाकर के भी आप सेवन कर सकते हैं। और जहाँ तक बात रही इसको स्वतंत्र भी ले सकते हैं, तो ये बहुत थोड़ी मात्रा में आपको 1 ग्राम लगभग इस अतीस का आजकल मार्केट के अंदर कैप्सूल फॉर्म में भी कई सारे फार्मेसियाँ बना रही हैं। लगभग 500 mg के जो कैप्सूल होते हैं, तो 500 mg की डोज के रूप में भी सुबह शाम आप सेवन कर सकते हैं। परंतु कैप्सूल खाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट पाउडर का सेवन करिए। शहद मिलाकर चटाइए, मलाई मिलाकर के चाट लीजिए, दूध के साथ डायरेक्ट फाँक लीजिए। तो यह अतीस बहुत ही गुणकारी है आपकी कमजोरी के लिए। तो बच्चे के लिए मैं बता रहा था, तो उसके बढ़ती हुई आयु के लिए, उसके मस्तिष्क के विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए बहुत ही गुणकारी और बहुत ही दिव्य औषधि है अतीस। कई बार लोग कहते हैं कि जड़ी बूटियाँ तो बहुत खानी पड़ती हैं और पाउडर को कौन फाँके, किस तरह से उसको फिर उबालो। हाँ, मैं समझता हूँ ये समस्या थोड़ी सी है, और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जब औषधि को थोड़ा सा बना करके, उबाल करके, घोट करके जब आप पीने लगते हैं, तो जो आपकी भावनाएं हैं, आपकी संवेदनाएं हैं, आपकी जो सोच है, वो उस औषधि के साथ भी जुड़ जाती है। तो उससे उसका आनंद ही और कुछ होता है और उससे लाभ भी जल्दी होता है। तो हमारी माताएं बहनें वो सोचती कि न जाने मैं बच्चों को क्या दूं जिससे ये संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो। और आज विविध तरह की एलर्जिक प्रॉब्लम की बहुत परेशानी है, बहुत सारे एलर्जियों की समस्या होती है। तो उन सारी परिस्थितियों में भी यदि आप इस अतीस का पाउडर देंगे तो मैं समझता हूँ बच्चों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि होगी और जो बॉडी का रेजिस्टेंस पावर है वो बढ़ेगा। और किसी भी तरह का जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होने से किसी भी तरह की जो बीमारी आने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी और इससे शरीर में ताकत की अभिवृद्धि होगी। तो ये बहुत ही निरापद और बहुत ही दिव्य औषधि है।